वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर 2025 और 29 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का किया गया उद्घाटन। CBISE ने जनसंपर्क एवं संचार श्रेणी में जीता स्वर्ण पुरस्कार और नौसेना ने शीतकालीन सत्र की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे इस क्लास का टाइम रहेगा और 8 बजे आपको ये लाइव क्लास आपको मिलती रहेगी। तो जो भी साथी UPSC, RPSC, RAS, रेलवे, दिल्ली पुलिस, SI एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल हमने पढ़ा 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली? अहमदाबाद। 25वें समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? 20। 2025 फीडे वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? जावोखिर सिंडारोव ने। सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? CR पाटिल ने। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का 60वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय IDEA बैठक में किस देश में अध्यक्षता करेंगे? स्वीडन के अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन राज्यों में 281 करोड़ रुपए के रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। केंद्र सरकार ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 को मंजूरी दे दी। फेज 2 में कौन सी लाइन शामिल है? लाइन 4 और लाइन 4A शामिल है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है 2026 की। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिल गया, डेली PDF मिल गई, वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है, मिलता है, और मंथली टेस्ट भी आपको मिलता है। अभी जैसे आज 29 होगी, कल आपको पता है 30 नवंबर को नवंबर महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी अलग से आपको इसके अंदर PDF भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा और क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी। तो 2025 का भी उपलब्ध रहेगा और 2026 का भी आपको कंटिन्यू इसके अंदर मिलेगा। जरूर आप इसको ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 29 नवंबर 2025 सभी साथी करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किसने किया है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। ये भी किया है किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। कल तो मोदी जी आपको पता है कर्नाटक और गोवा की यात्रा पर गए थे, उससे पहले कुरुक्षेत्र की यात्रा पर गए थे। इस प्रकार ये चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ा करो। और इसके अलावा आपको बताया राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू उड़ीसा विधानसभा के अंदर उनको संबोधित सदस्यों को संबोधित कर रही थी, तो वहाँ पर उड़ीसा की यात्रा पर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, और मोदी जी कर्नाटक और गोवा की यात्रा पर गए थे। देखो मुख्य तथ्य, स्काई रूट एरोस्पेस और इन्फिनिटी कैंप्स और विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है। मोदी जी ने 27 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर इन्होंने कंपनी के पहले ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 का भी अनावरण किया है। यहाँ से प्रश्न फिक्स है, भी एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार का प्रश्न छप सकता है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? विक्रम-1 का नाम है वो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया। यह देश का पहला निजी क्षेत्र में विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। निजी क्षेत्र के अंदर ये विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। यह 2 लाख वर्ग फुट का एक केंद्र है, हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बना सकता है। यानी विक्रम-1 है ना, ये देश का पहला प्राइवेट एक रॉकेट है। यानी कि ये क्या काम करेगा? ये एक साथ कई सैटेलाइट को अपने साथ ले जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली रूप से इसका अनावरण किया है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से
पढ़ लेना, ठीक है। विक्रम 1 का मैंने अर्थ बता ही दिया, मतलब है भी जो जितने भी कई सैटेलाइट हैं उनको एक साथ ये ले जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत कौन सा देश है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इतने दिन अपने पढ़ते आ रहे थे कि भारत है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, एशिया पावर इंडेक्स में चौथी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब भारत आ चुका है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे आ चुका है? भारत तीसरे स्थान पे आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहले स्थान पे है अमेरिका, क्योंकि सबसे पावर किसके पास है? अमेरिका के पास। उसके बाद में स्थान आता है चीन का, अमेरिका, चीन, और तीसरा स्थान भारत। तो ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने बताया कि भारत अब एशिया पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इस रैंकिंग में अमेरिका पहले स्थान पे है और चीन दूसरे स्थान पे है। 2024 के अंदर भारत का स्कोर देखें तो 39.1 स्कोर के साथ मध्यम ताकत की श्रेणी में था, और जबकि 2025 में आ चुका है 0.9 बढ़कर 40 पॉइंट तक हो चुका है, यानी कि 0.9 बढ़ गया। अब कितना हो गया स्कोर? है 40 पॉइंट हो गया। पहले देखो 39.1 था, अब 40 हो गया। इस लिस्ट में भारत के बाद जापान चौथे नंबर पे है, याद रखना। और एशिया पावर इंडेक्स 127 देशों का 131 पैरामीटर्स पर मूल्यांकन करता है, यानी कि पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चीन, तीसरा भारत आ गया और चौथा स्थान आ गया जापान का। ये चारों देश लगातार कंटिन्यू पढ़ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अंदर। नई दिल्ली में आयोजित IITF 2025 में जनसंपर्क एवं संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस पवेलियन को मिला है? अब आपने ये चीजें अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्योंकि नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चला था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का समापन हो चुका है, 14 से 27 नवंबर चला। अब इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर, अलग अलग श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड मिले हैं। तो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें पूरी डिटेल के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है जनसंपर्क एवं संचार श्रेणी के अंदर स्वर्ण पुरस्कार मिला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को। ये अलग अलग श्रेणियां हैं, उसके अंदर मिला है। देखो अब डिटेल। पुरस्कार एवं उपलब्धि। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के GST एवं कस्टम्स पवेलियन को IITF 2025 नई दिल्ली में जनसंपर्क एवं संचार श्रेणी के अंदर स्वर्ण पुरस्कार मिला है। कौन सी श्रेणी है ये? जनसंपर्क और संचार श्रेणी में पूछा है। CBIC ने 14 से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में अपना प्रमुख GST एवं कस्टम्स पवेलियन का प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया है। इस 2 सप्ताह का ये मेला चला था। इसकी थीम रही थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये थीम पर आधारित था। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये थीम पर आधारित था। अब किस किस कैटेगरी में किसको मिला ये देखो। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरस्कार की। तो भागीदार राज्य जो श्रेणी है उसके अंदर स्वर्ण पदक मिला है अपने राजस्थान। ये तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। रजत पदक मिला है बिहार को और कांस्य पदक मिला है उत्तर प्रदेश को। कौन सी श्रेणी होगी ये? भागीदार राज्य की श्रेणी में, यानी कि जो भागीदार राज्य था ना उनको मिला है। तो स्वर्ण पदक राजस्थान को, रजत पदक बिहार को और कांस्य पदक उत्तर प्रदेश को। पुरस्कार की बात करें फोक्स राज्य श्रेणी में, फोक्स राज्य श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक मिला है झारखंड को। ये पॉइंट याद रखना, कौन सा फोक्स राज्य था उसके अंदर स्वर्ण पदक किसको मिला? झारखंड को। इसके बाद में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी के अंदर बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है उड़ीसा ने, रजत पदक जीता है मध्य प्रदेश ने और कांस्य पदक जीता है पुडुचेरी ने। अब सीधा आपसे पूछ ले भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किसने रजत पदक जीता? तो मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछ ले किस राज्य ने, भागीदार राज्य ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता? तो राजस्थान ने। ये इस प्रकार अलग अलग श्रेणियां हैं जिसके अंदर इनको अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य बस इतने आपको याद रखने हैं, बाकी चीजें आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? लगा लो स्टार इस पर्सन को, तो पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा, क्योंकि पिछली बार भी इस प्रकार को जो सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई थी IPL के अंदर महिला प्रीमियर लीग में, तो वहां से क्वेश्चन बना था, यहाँ से निश्चित तौर से बनेगा। तो महिला प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत होने जा रही है 5 जनवरी से। तब से
5 जनवरी से स्टार्ट हो, ये 9 जनवरी से 9 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है और 5 फरवरी तक चलेगा। तो इसमें के अंदर सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई है दीप्ति शर्मा। कौन चुनी गई है? दीप्ति शर्मा चुनी गई है 3.20 करोड़ रुपए के अंदर, 3.20 करोड़ रुपए की। देखो दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 3.20 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा है। अब एक एक लाइन में आपके लिए क्वेश्चन है बड़ा गजब का। तो यूपी वॉरियर्स ने 3.20 करोड़ रुपए में दीप्ति शर्मा को खरीदा। वह WPTL के इतिहास में दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है, यानी कि इस बार तो वो सबसे महंगी है। इससे पहले स्मृति मंदाना को 2023 में WPL नीलामी में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा था। यानी कि अब देखो ये तो है 3.20 करोड़ और ये है 3.40 करोड़, तो सबसे महंगी तो ये स्मृति मंदाना ही है अब तक। यानी कि अब की बार जो सबसे महंगी चुनी गई थी वो दीप्ति शर्मा है। दीप्ति के अलावा न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया कर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है और केर इस नीलामी में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी रही है। अब विदेशी खिलाड़ी पूछ ले तो ये न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है अमेलिया कर। इनको मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा है, तो ये विदेशी सबसे महंगी खिलाड़ी है। 2026 का सीजन नवी मुंबई और वडोदरा के अंदर खेला जाएगा। महिला IPL 9 जनवरी से शुरू होगा और 5 फरवरी को वडोदरा में होने वाले फाइनल के साथ ये समाप्त होगा। याद रखना ये सारी चीजें यहाँ से पर्सन फिक्स है, एग्जाम के अंदर टपकेगा। अबू धाबी में आयोजित विश्व प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली 10 वर्ष की खिलाड़ी कौन है? ये देखो आपके सामने, ये छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनका अंदर जज्बा देखो कुछ खिलाड़ियों के अंदर। जैसे एक शतरंज की खिलाड़ी है कियाना परिहार, आप जानते होंगे, मात्र 10 वर्ष की खिलाड़ी, उन्होंने भी गजब का इतिहास रचा है। तो ये देखो अबू धाबी में आयोजित विश्व प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप 2025 हुई, इसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मात्र 10 वर्ष की खिलाड़ी है। इसका उत्तर होगा, इसका नाम जियोवाना डी सिक्वेरा का नाम है, याद रखना, जियोवाना डी सिक्वेरा। इन्होंने कांस्य पदक जीता है, मात्र 10 वर्ष की खिलाड़ी। तो उल्लेखनीय उपलब्धि, 10 वर्ष की जियोवाना डी सिक्वेरा ने विश्व प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप 2025 अबू धाबी में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इन्होंने अंडर 28 किलो इनफैक्ट या गर्ल्स कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा की थी, क्योंकि गर्ल्स कैटेगरी के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। बस इतना ही आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा बन चुका? संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 की रिपोर्ट आई है, उसमें दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जकार्ता। कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है। जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया के अंदर। देखो जकार्ता इंडोनेशिया अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन चुका है और इसकी आबादी लगभग देखें तो 42 मिलियन है। कितनी है? 42 मिलियन। दूसरे स्थान पे आता है ढाका बांग्लादेश, जिसकी आबादी है रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40 मिलियन। तो उनकी 42 है, इंडोनेशिया की, ढाका की कितनी है? 40। अब भारत की बात करें, इसके अंदर टॉप 100 के अंदर भारतीय शहर है। 29वें स्थान पे है बेंगलुरु और 40वें स्थान पे है मुंबई। बस ये दो याद रखने अपने भारत वाले, टॉप 100 के अंदर शामिल है। 29वें स्थान पे बेंगलुरु और 40वें स्थान पे मुंबई। भारत की प्रमुख पेंट और डेकोर ब्रांड एशियन पेंट्स ने हाल ही में किस संगठन के साथ बड़ी डील साइन की है, जिसके तहत वह अगले 3 वर्षों तक ऑफिशियल कलर पार्टनर के रूप में काम करेगी? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। अब ये जो अपना BCCI है, उनके साथ में जो प्रमुख पेंट और डेकोर ब्रांड है अपनी एशियन पेंट्स, ये एशियन पेंट्स है, इसने क्या है, जो BCCI है उसके साथ एक बड़ी डील साइन की है। अगले 3 वर्षों तक वो क्या करेगी? ऑफिशियल कलर पार्टनर के रूप में काम करेगी। तो इसका उत्तर होगा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के साथ काम करेगी। इस संगठन के साथ इन्होंने बड़ी डील हासिल की है। तो समझौता हुआ है। एशियन पेंट्स जो भारत की प्रमुख पेंट और डेकोर ब्रांड है, इसने BCCI के साथ बड़े स्तर की डील साइन की है। यह साझेदारी अगले 3 वर्षों के लिए रहेगी। इसमें भूमिका एशियन पेंट्स इस अवधि में BCCI के लिए ऑफिशियल कलर के रूप में, पार्टनर के रूप में काम करेगी। ये देखो मैंने तस्वीर के अंदर देखो, इस प्रकार कलर के रूप में ये काम करेगी। ये देखो तस्वीर में आप। अगला देखो,
भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी का 91 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर निधन हो? ये भाई चर्चा में है क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध ये भरतनाट्यम नर्तकी थी जिनका हाल ही में अमेरिका के अंदर निधन हो चुका है। इनका नाम है कमला लक्ष्मी नारायण, यानी कि कुमारी कमला या बेबी कमला के नाम से इनको जानते हैं। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में भरतनाट्यम नर्तकी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की ये प्रसिद्ध हस्ती थी। इनका नाम कमला लक्ष्मी नारायण, लोकप्रिय नाम कुमारी कमला या बेबी कमला। निधन हुआ था इनका कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। इनका नृत्य शैली भरतनाट्यम गुजूर बानी। प्रमुख पुरस्कार इनको मिले हैं पद्म भूषण 1970 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला है। अब थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है एग्जामिनर इनका पूछ सकता है भी किस नृत्य से ये संबंधित थी, तो भरतनाट्यम से। तो इनको पुरस्कार मिला 1970 में पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी 1968 मिला है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है भारतीय नौसेना अकादमी एजी माला में 29 नवंबर 2025 को शीतकालीन सत्र की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। तो आज 29 नवंबर है, आज जो भारतीय नौसेना अकादमी है वो एजी माला के अंदर है शीतकालीन सत्र की पासिंग आउट परेड का आयोजन करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में वरिष्ठ सिनेमाटोग्राफर और फिल्म मेकर के बैंकुट के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब इसका समापन हो चुका है, सोमवार के दिन मैं आपको इसकी डिटेल करवाऊंगा। केमिकारा को लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया है। ये गजब का प्रश्न है। अभी 3 नंबर केमिकारा ब्रांड, एक केमिकारा ब्रांड है, इसको क्या है लंदन में द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 के अंदर रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया। रम देखिए ना, रम शराब को कहते हैं, केमिकारा का एक ब्रांड होता है रम, केमिकारा रम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या है रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया, बेस्ट टू बेस्ट। ये याद रखना तीनों की तीनों अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19-2025 कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले मैं आपको सूचना दे देता हूँ, जो फर्स्ट ग्रेड की क्लासें चल रही है, एक तो बहुत साथी पूछ रहे थे कि सर एसआई के लिए स्टार्ट करो। अभी जो मैंने फर्स्ट ग्रेड की क्लासें स्टार्ट कर रखी है ना, वो आप एसआई के लिए देख सकते हो। बहुत ही गजब का करंट है और पूरा फैक्ट आपको उसके अंदर दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि यूट्यूब में जिस साथी ने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज ले रखी है उसके अंदर उसका टेस्ट कल अपलोड हो गया खेल खिलाड़ी का, और पीडीएफ मैंने डाल दी है ऐप के अंदर। खेल खिलाड़ी की अलग से और पुरस्कार भी मैंने करवाए, उनकी भी पीडीएफ मैंने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज में डाल दी। तो आप जरूर ज्वाइन करें, उसमें आपका अभ्यास होता जाएगा और वो पीडीएफ ऐप से आप ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कोहली, शर्मा, धोनी, यादव? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये सीएटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये है स्कूल व्याख्या की अपनी करंट की टेस्ट सीरीज। इसमें जो आपको यूट्यूब पर क्लासें आ रही है, इनका टेस्ट आपको इसके अंदर अपलोड किया जा रहा है। और ये एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने क्लासें स्टार्ट की ना, वो एसआई वाले भी देख सकते हैं, कोई अलग से जरूरी नहीं है वो भी अलग से करंट आएगा। तो वो एक ही बात है, वो आप अलग से टॉपिक वाइज आपको क्लासेस दी जा रही है, वो जरूर आप देखें। और दिल्ली पुलिस के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि आगे इसका एग्जाम है। और एसएससी के लिए पुराने पेपर हैं, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड है, वो आप ले सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, तो आपको कंटिन्यू ये क्लास अवार्ड मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।